स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट से पढ़ेंगे कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट कि हम कैसे डिफरेंट कंट्रीज और जो स्टेट्स उनको कैसे कंपेयर करते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कि डेवलपमेंट के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनकम से हम उनको कंपेयर करते हैं। इनकम से भी हम दो टाइप्स उनको कंपेयर करते हैं। पहले क्या है, कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम कि उनको नेशनल इनकम से कंपेयर करना। द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज नेशनल इनकम कि जब हम कोई भी कंट्री के सभी लोगों की इनकम को ऐड कर दे उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। लिमिटेशन कि जो नेशनल इनकम है इसकी लिमिटेशन क्या है, इस हमें क्या नहीं पता चलता। इट डोंट टेल दैट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हाउ मैनी पीपल कि जो नेशनल इनकम है वो कितने लोगों की इनकम है, इससे हमें ये नहीं पता चलता। जैसे कि इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग हैं तो तो इंडिया की नेशनल इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। श्रीलंका की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ की जो नेशनल इनकम होगी वो कम होगी। सेकंड, कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम कि हम इनकम के बेसिस पे पर कैपिटा इनकम भी कंपेयर करते हैं। पर कैपिटा इनकम इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम होती क्या है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कि जो कंट्री की सारी इनकम है उसको जब हम डिवाइड कर दे टोटल पॉपुलेशन से, या फिर नेशनल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे। एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय में टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम की पर कैपिटा इनकम से हमें क्या नहीं पता चलता। इट हाइड्स डिस्पैरिटीज की कमियों को छुपा देती है। इट डजंट टेल हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि जो पीपल हैं उनमें जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कंट्री ए और कंट्री बी, अगर हम इनकी पर कैपिटा इनकम निकालें तो दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। पर जब हम इनके ईच पर्सन की इनकम देखेंगे तो इसमें जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें जो चार लोग हैं इनकी इनकम बहुत कम है और जो फिफ्थ है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो किसकी अच्छी होगी, कंट्री ए की। जो कंट्री है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी और जो कंट्री बी है वो डेवलप्ड नहीं होगी। इन कंट्री ए इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली कि कंट्री ए के जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन कंट्री बी इनकम इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और जो कंट्री बी है उसमें जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक एवरी ईयर टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है हर एक साल, किस लिए, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई द कंट्रीज एज, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें जो कंट्रीज को तीन तरह से बांटा जाता है। पहला, रिच कंट्रीज, कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम इज मोर देन $12,056 पर एनम इन 2017 कि 2017 के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री की इनकम अगर $12,056 से ज़्यादा हो तो हम उससे क्या कहेंगे, वो रिच कंट्री कहलाएगी। दूसरा, मिडिल क्लास कंट्री, कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम इज मोर देन $955 एंड लेस देन $12,056 पर एनम इन 2017 कि 2017 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम $955 से ज़्यादा है और $12,056 से कम है एक साल की तो उसे हम क्या कहेंगे, मिडिल क्लास कंट्री कहेंगे। थर्ड, पुअर कंट्रीज, कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम इज़ लेस दैन $955 पर एनम इन 2017 कि 2017 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है $955 से तो हम उसे पुअर कंट्री कहेंगे। इंडिया हैज़ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,820 इन 2017, देयरफॉर इंडिया इज़ अ मिडिल क्लास कंट्री कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी 2017 में क्या थी, $1,820 थी, इसलिए इंडिया क्या एक मिडिल क्लास कंट्री है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पढ़ेंगे। थैंक यू।